सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो शब्द हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इनमें से कुछ शब्द आपने पहले लिखा भी है, लेकिन देख देख कर लिखा था। आज उन्हें समझ कर लिखेंगे। आज हम आप पहले पढ़ाएंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, देखिए इसमें दो शब्द मिले हैं, संयुक्त और अक्षर। यानी कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें किसी और ध्वनि का समावेश है, कोई और ध्वनि भी उसमें मिली हुई है। जैसे कि संयुक्ताक्षर कौन कौन से अक्षर हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो संयुक्ताक्षर है वह है क्ष, फिर त्र, फिर ज्ञ और फिर श्र। ये चार संयुक्ताक्षर होते हैं बच्चों, और ये कैसे बनते हैं आइए अब ये समझ लेते हैं। क, देखिए आप लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं तो क के नीचे ये जो हलंत लगा है इसका मतलब समझते होंगे। इसका मतलब ये है कि ये अभी आधा अक्षर है। क प्लस श प्लस अ, जब हम अ जोड़ेंगे तब ये पूरा अक्षर होगा और तब हम इसको प्रयोग कर सकेंगे। तो क प्लस श प्लस अ मिलकर बना है क्ष। और ध्यान रखिएगा ये छ नहीं है, छ से छतरी वाला छ नहीं है, इसमें श भी मिला है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं क्ष। जैसे एक शब्द होता है क्षितिज, या आपकी कक्षा में हो सकता है किसी बच्चे का नाम हो अक्षत या अक्षता, तो ये क्ष कैसे बनता है ये आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि त्र कैसे बनता है। त प्लस र प्लस अ, ये अ पूरा है, इसको मिलाकर बनता है त्र। जैसे एक शब्द मैंने लिया है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल जिसके 3 कोने होते हैं। तो इस तरह से त्र जो है ये भी संयुक्त अक्षर है। अब अगला लेते हैं ज प्लस य। ये जो च वाली लाइन होती है ना बच्चों, च छ ज झ य, वो है ये। तो ज प्लस य प्लस अ इज इक्वल टू य। अब यज्ञ, ये शब्द तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, जानते भी हैं कि यज्ञ क्या होता है। फिर हम ले लेते हैं श्र को। श्र में देखिए क्या क्या मिला है, श श प्लस र प्लस अ, यानी कि श्र। नहीं, श्र से तो बहुत से शब्द होते हैं, जैसे श्रीमती, जो महिलाएं होती हैं उनके नाम के आगे श्रीमती लगता है। जैसे श्रीमती सरिता शर्मा, मान लीजिए किसी का नाम है तो। और जो पुरुष होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनके नाम के आगे लगता है श्री। श्रीमान शेखर दुबे, मान लीजिए ये नाम किसी का है। तो इस तरह से ये चार संयुक्ताक्षर हैं, और इनकी जब आप रीडिंग करेंगे अपनी मेधा पुस्तक में तब आपको और समझ में आ जाएगा। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्ताक्षर। ये शब्द आपको थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए अपनी मेधा पुस्तक का पृष्ठ 40 निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। इसमें आपके 4 ये वर्ण आते हैं, क्षत्र, ज्ञ और श्र। तो इसके कुछ शब्द आइए देख लेते हैं। कक्षा, क्षत्रिय, क्षमा, क्षणिक। फिर त्र में आपने देखा था त और र मिले हुए हैं, तो पत्र, मित्र, शत्रु, त्रिशूल। ज और य का संयोजन है, इसलिए ये हम बोलते हैं ज्ञ। यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, आज्ञा। श्र में श और र का समावेश है, तो इसको पढ़ते हैं हम श्रम, श्रवण, श्रमिक, आश्रम। बच्चों, अब निकालिए अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका और उसमें आज का दिनांक लिखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे संयुक्ताक्षर, और इस तरह से इसको रेखांकित कर देंगे। एक लाइन आप इस तरह से सीधी खींचेंगे तो आपके 2 खाने बन जाएंगे, क्योंकि आज आपको ये शब्द 2 बार लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्ष से शुरू होने वाले शब्द, अक्षत। देखिए अक्षत मैंने बताया भी था अभी आपको ना, अक्षत नाम होता है लड़कों का। फिर दूसरा है त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र मतलब आंखें होती हैं, और भगवान शंकर को कहा जाता है त्रिनेत्र क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। फिर पुत्र,
पुत्र मतलब बेटा, जैसे आप अपने माता पिता के पुत्र हैं। अगला शब्द हमने लिया है ज्ञान। ये ज्ञ से शुरू होने वाला शब्द है ज्ञान, जिसको बहुत नॉलेज होती है, जो बहुत पढ़ता लिखता है उसको ज्ञान हो जाता है। फिर आज्ञा, आज्ञा मतलब आदेश। फिर हमने लिया है विश्राम, विश्राम का अर्थ होता है आराम करना। आपने अपनी योगा की कक्षा में इस शब्द को अवश्य सुना होगा, विश्राम मतलब आराम करिए। और बच्चों अब आइए 2 वाक्य भी लिख लेते हैं। मेरा नाम क्षमा है। क्षमा लड़कियों का नाम होता है। आप क्ष से कोई और नाम भी अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा वाक्य हमने लिया है, हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम या श्रम दोनों का अर्थ एक ही है, मेहनत। तो हमें परिश्रम मतलब मेहनत करना चाहिए। तो बच्चों इस कार्य को बहुत ध्यान से करिएगा, एक बार इसकी पुनरावृत्ति करिएगा और फिर हमें गूगल कक्षा में भेज दीजिएगा। और हाँ, अपने माता या पिता का हस्ताक्षर लेना मत भूलिएगा।